हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या बोलते हैं? कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालते हैं उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कोई कंडक्टर है जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर उस करंट फ्लो के अगर मार्ग में अगर कोई रुकावट पैदा होगा, दैट इज द क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब ये प्रतिरोध तो आपका डिफिनेशन हो गया, लेकिन इसका रीजन कैसे, मतलब ये रुकावट कैसे डालता है। ठीक है, ये भी तो आप लोग को जानना जरूरी है क्या। तो सबसे पहले इसका रीजन देखते हैं। तो रीजन कैसे होता है, देखो सपोज ये क्या है, आपका कंडक्टर है या चालक है। ठीक है, अब इस चालक में क्या है, आपका वोल्ट मतलब विभवांतर लगाए हैं। जब विभवांतर लगाए हैं इस चालक में तो क्या फ्लो हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब करंट फ्लो हो रहा है तो इस चालक में क्या डेवलप होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी, करंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की डेवलप होगा। जब इस चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा तो इस चालक के अंदर बहुत सारा क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड फॉर्म में आएगा तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका इस मेटल के अंदर मूव करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारा क्या होगा, एटम्स होगा। तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टकराएगा। जब एटम से आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टकराएगा, और यही टकराने के कारण क्या होगा, एक बल का अनुभव करेगा, विरोधी बल, दैट इज द, उसी को बोलते हैं आपका प्रतिरोध। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिरोध। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो किसी चालक, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर, सिरों मतलब ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, ठीक है, इसके सिरों पर, ठीक है, लगाए गए विभवांतर, इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा क्या है, आपका आई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध इक्वल टू क्या आ जाएगा, विभवांतर अपन धारा। विभवांतर क्या है, वी, किसके लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपन आई। ओके, अब देखते हैं इसका मात्रक। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों, इसका मात्रक हो गया। ठीक है, पहले देखते हैं इसका मात्रक। एस आई पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये चीज़ याद रखना आपका। एस आई पद्धति में आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और इसका सिंबल क्या है, ये। ठीक है, ओम। ठीक है, अब सूत्र, ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपन आई। ठीक है, सपोज इस कंडक्टर या चालक में, ठीक है, एक उल्टा, ठीक है, किसी चालक के सिरों के मध्य एक उल्टा क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते, तो उसमें प्रवाहित धारा आपका 1 एम्पियर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 ओम। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य एक उल्टा का विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, आपका 1 ओम होगा। ओके, इतना। अब देखो थोड़ा सा कन्वर्जन, अब इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे। सपोज 1 किलो ओम, 1 किलो ओम इक्वल टू होता है 10⁻³ ओम, ये चीज़ याद रखना। सेकंड होता है 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम इक्वल टू होता है 10⁻6 ओम। ठीक है, और 1 माइक्रो ओम इक्वल टू होता है 10⁻³ ओम, और एक मिली ओम इक्वल टू होता है 10⁻³ ओम, और 1 माइक्रो ओम इक्वल टू होता है 10⁻6 ओम होता है। ओके, अब देखो विमी सूत्र, इसका क्या है, विमी सूत्र। विमी सूत्र क्या होता है, आर इक्वल टू प्रतिरोध, आर इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर अपन आई। तो विभवांतर को क्या लिख सकते हैं, वर्क अपन चार्जेस, ठीक है, आवेश क्यू अपन आई। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर चला जाएगा तो क्यू इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका होगा आपका वर्क है, ठीक है, जितना भी वर्क करेगा तो ये कितना होगा, इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर T-2, इसका आपका विमी सूत्र। और क्यू इक्वल टू होता है आई टी, तो इसको आई टी लिख दिया। आपका आई पहले से है तो आई पहले से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर T-2 आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एम एल का स्क्वायर T-2, आई क्या है, आपका करंट है, तो करंट को किससे रिप्रेजेंट करें, डायमेंशन फार्मूला एम्पेयर के फॉर्म में, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर है तो टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एम का एम है, एल का एल है, T-2 का 2 है, ये ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। टी ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एम एल स्क्वायर T-2 और -1 क्या हो जाएगा, टी का -3 हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज द क्या होगा, ये आपका प्रतिरोध का डायमेंशन फार्मूला होगा। ठीक है, इतना को आपको अच्छे से करना है, मे भी ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू।